मेरा आपसे ये कहना है कि अगर वास्तव में आप मोक्ष के अभिलाषी हैं, पूरी उम्र आपने जी ली है, अब जीवन के कुछ अंश शेष हैं और कब प्रभु का बुलावा आ जाए पता नहीं, और कर्म हमारे द्वारा अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं ये हमारे स्वयं के अलावा कौन जानता है। तो जैसी भी किसी भी परिस्थिति में कर्म हमसे अच्छे हुए हो बुरे हुए हो पता नहीं, कभी कभी हो सकता है जो कर्म हमें अच्छे लगते हो वो शास्त्रों में निंदित कहे गए हो, और उन कर्मों के कारण हो सकता है मृत्यु के बाद हमें लेने के लिए भगवत पार्षद नहीं लेकिन यमदूत आ जाए, संभव है, हो सकता है। लेकिन अब भी समय है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक संभव है आत्म कल्याण, क्योंकि राजा खटवांग को अगर 2 घड़ी में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है तो परीक्षित जी के पास तो 7 दिन थे। कहता हूं कि आपके पास 7 दिन से तो अधिक समय है, यद्यपि अगले पल क्या हो जाए पता नहीं। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं और हो सकता है अगले ही समय हमारी मृत्यु हो जाए, कब प्राण रुक जाए पता नहीं, ये किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वर्तमान में अगर हमारे पास समय है, पूरा जीवन हमने घर परिवार को दे दिया, थोड़ा समय अपने आत्म कल्याण के लिए दो। ज्यादा नहीं कहता है, पूरा जीवन आपने अपने जीवन के 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल निकाल लिए होंगे, लेकिन अब 7 दिन का समय, केवल 7 दिन का समय आप अपने आत्म कल्याण के लिए दो। आप पूछोगे स्वामी जी क्या करें ये 7 दिनों, अधिक कुछ नहीं करना है, आपको केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ घर ले आना, ये साक्षात भगवान का वांग्मय रूप है, ले आओ और संकल्प करके नहीं बैठो तब भी चलेगा। आप केवल भगवान के समक्ष बैठिए और इसे पढ़ना आरंभ कीजिए, केवल पढ़िए, समझ में नहीं आएगा तब भी चलेगा, केवल पढ़िए। पढ़ने मात्र से आपने अपने स्वयं के जीवन को अगर 7 दिन दे दिए, अभी तक तो दूसरों के लिए दिए ना, स्वयं के लिए आपने क्या किया? स्वयं के लिए केवल खाया होगा, अच्छे कपड़े पहने होंगे, अच्छी जगह सोए होंगे, गर्मी लगी तो पंखा एसी कूलर आदि में बैठे होंगे, ठंड लगी तो शरीर को गर्म कपड़ों से आपने ढक लिया होगा, भूख लगी तो अग्नि का सहारा लेकर भोजन पकाकर क्षुधा को शांत कर लिया होगा। ये सब कर्म आपने शरीर की आवश्यकता के निमित्त किए, लेकिन इस शरीर में रहने वाला आत्मा, जीवात्मा, उसके कल्याण के लिए क्या कोई उपाय किया है? आत्मनिरीक्षण करके चिंतन करिए, और अगर नहीं किया है हाथ जोड़कर विनती, ये लॉकडाउन का बहुत अच्छा समय परमात्मा ने दिया है। कोरोना नाम की बीमारी, हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि बिना प्रभु के इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता, तो ऐसी भयंकर महामारी कैसे आ जाती है? तो ये महामारी भी प्रभु की ही देन हम समझते हैं, और ये प्रभु कृपा से ही शांत होगी। इसी के निमित्त तो ये भागवत कथा हमने रखी है कि प्रभु आपकी इच्छा न जाने कब जागृत हो ये महामारी नष्ट करने की, लेकिन हम भागवत कथा के माध्यम से हम पवित्र संकल्प करते हैं कि विश्व में चारों तरफ शांति आए और जल्दी से जल्दी इस महामारी का संपूर्ण विश्व से नाश। इस निमित्त हम यह कथा कर रहे हैं। तो आपको बहुत आवश्यकता है आत्मनिरीक्षण की और अपने आप का, क्योंकि जीवात्मा के साथ वासना जुड़ी है, जीवात्मा के साथ आसक्ति जुड़ी है, जीवात्मा के साथ माया मोह ममता, इनके बंधन हैं, और ये बंधन तभी कटेंगे जब आप प्रभु शरण में जाएंगे, भगवान को अपना मानेंगे। आज तक आपने अपने सगे संबंधी परिवार के सदस्यों को अपना माना होगा, अपने प्राणों से ज्यादा उनको प्रेम किया होगा,
अब बहुत हो गया, अब उनके प्रेम को तिलांजलि दीजिए। अब वो प्रेम की जो धारा है ना, वो धारा भगवान की ओर मोड़ दीजिए, ईश्वर की ओर मोड़ दीजिए, और केवल ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ, इसका वाचन प्रारंभ कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। धीरे 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 भगवत कृपा से ये पूरा शास्त्र समझ में आएगा। और इसमें से कुछ चीजें आपको न समझ में आती हो तो एक अलग से नोटबुक लिख लीजिए कि ये बात समझ में नहीं आई और इसका निराकरण कैसे होगा। किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के पास जाकर बाद में अवश्य वो निराकरण कर लीजिए। लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि सुखदेव जी महाराज आपको निराश नहीं होने देंगे। नया कोई प्रश्न आपके चित्त में उठे, उससे पहले उसका उत्तर आपको इसी ग्रंथ में मिल जाए। और अगर आपने 7 दिन अपने आप के लिए, अपने जीवात्मा के कल्याण करने के लिए अगर दे दिए, तो बिल्कुल विश्वास करिए, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मृत्यु के बाद आपको लेने के लिए यमदूत नहीं, साक्षात भगवान के पार्षद आएंगे। तड़प के मृत्यु नहीं होगी, बीमारी से मृत्यु नहीं होगी, रिबा रिबा के मौत की भीख मांगते मांगते मृत्यु नहीं होगी। सहज में भगवत चिंतन करते करते प्राण निकल जाएंगे। न तुम्हें स्वयं पता चलेगा, न परिवार के किसी व्यक्ति को पता चलेगा। मैंने ऐसे कई भगवत भक्त देखे हैं कि मृत्यु के समय उनको जरा सा भी कष्ट नहीं हो। सुबह जल्दी उठे, स्नान वगैरह किया, ठाकुर जी का श्रृंगार किया, आरती की, और बस जप करने बैठे ही थे कि जप करते करते ही कब प्राण निकल गए। घर के सदस्य तो पत्नी ने देखा कि अभी जप करेंगे, उठेंगे, फिर नाश्ता आदि अल्पाहार आदि देंगे, लेकिन देखा कि समय ज्यादा हो गया, अभी भी नहीं आए। जाकर देखा तो प्राण बचे ही नहीं, न बीमारी, न किसी भी प्रकार का अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कुछ नहीं। सहज में जप करते करते भगवत धाम पहुंच गए। तो ऐसी मृत्यु अगर आप चाहते हैं तो 7 दिन, केवल 7 दिन। और आप कहोगे फिर इसका नियम क्या होगा, स्थापना कैसे करना, मंडल कैसे बनाना। किसी झंझट में मत पड़ो, जहां प्रेम है वहां कोई नियम नहीं होता। एक बार इन्हें अपना तो मानो और पढ़ना शुरू करो। एक कदम आप बढ़ाओ, 1000 कदम ये बढ़ के स्वयं आगे चलकर नहीं आए तो कहना। हमारा तो अपना अनुभव है, इसलिए हमारे जीवन में कभी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आती ही है परिस्थितियां। जीवन है तो अच्छी बुरी, सुख दुख, प्रतिकूलता अनुकूलता परिस्थितियां आएगी, लेकिन उन आई हुई परिस्थितियों से, सुखद परिस्थिति से चिपकान न हो और दुखद परिस्थिति से घृणा न हो, ग्लानि न हो, शोक न हो, शोकातुर जीवन हमारा न हो। सुख में भी आनंद, दुख में भी आनंद। तो ऐसा जीवन आपका यह ग्रंथ बना सकता है। अंत समय में रिबा रिबा के नहीं मरना है, तो केवल 7 दिन दीजिए, केवल 7 दिन।